करूँगा। उनसे मेरी विनती होगी कि जो है वो अपने जो अंडरग्राउंड डस्टबिन्स बने हैं उसमें ही डालें, जिससे जो है अपना शहर और साफ सुथरा रहे। एक तो ये रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। पिछले साल जब गोरखपुर में मेयर के चुनाव होने थे तो हर गोरखपुर वासी को एक ऐसी पर्सनैलिटी की जरूरत थी, लोग ऐसे चेहरे को ढूंढ रहे थे जिसकी जो व्यक्तित्व हो, जिसका वो साफ सुथरा छवि की बात चल रही थी। और फिर भाजपा ने टिकट दिया मंगलेश श्रीवास्तव जी को। ये नाम आपने बहुत पहले सुना होगा गोरखपुर में, लेकिन अब मेयर बन चुके हैं। 1 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर के आ गई हूं आपके साथ। 1 साल पूरे होने वाले हैं मई में, और आपको बता दूं कि 2,14,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी पिछले साल सर ने। और तब जब नामांकन भरा गया इनके द्वारा, तब सबसे ज्यादा जो चैलेंज था गोरखपुर के स्वच्छता को लेकर के था, महिलाओं को लेकर के था। और अब साल भर के कामों के बाद एनबी भारत आज तय करेगा कि सर ने क्या रोड मैप तैयार किया था और जमीनी हकीकत में जो सुविधाएं हैं, जो सर के द्वारा कैसे निगरानी रख रहे हैं कि वो धरातल तक पहुंचे। सर बहुत स्वागत है आपका। कह रही थी कि साफ सुथरी छवि की खोज की जा रही थी और फिर आपका चेहरा आया, लोगों ने हाथों हाथ लिया आपके चेहरे को, और एक विश्वास भी था कि जब आपको ये पोजीशन दी जाएगी, जब जनता आपको चुनेगी, तो जो काम रह गए हैं, जो गोरखपुर में सड़कों का काम था, स्वच्छता का काम था, पानी सीवरिंग सिस्टम का काम था, नगर निगम को किस तरीके से वो करना है, कैसे साल भर का आप जर्नी देख रहे हैं और जो रोड मैप तैयार किया था उस वक्त कितना करीब पहुंच पाए हैं? नमस्कार। मैं समझता हूँ कि जो है ये सवाल जो है ये जनता से, और आप एज ए मीडिया पर्सन आप भी शहर में घूमती रहती होंगी, मैं समझता हूँ कि ये सवाल अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा देन दैट ऑफ मी, कि बिकॉज कि जो एग्ज़ामिनी होता है वो तो अपना काम करता रहता है, एग्ज़ामिनर बताता है कि जो है अब हम कितना सक्सेसफुल हुआ, एक लड़का पास हुआ या नहीं। तो ऐसे में जब मुझे मेयर का दायित्व आप लोगों ने दिया था तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि जो है साल भर में जितना बेहतर पॉसिबल हो उसको बेहतर करने की कोशिश की जाए, और उसी क्रम में हम लोग लगे हुए हैं और अभी भी सतत प्रयास चल रहे हैं। और जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैंने बताया आपको पहले भी कि जो है ये काम जो है जनता का ज़्यादा बेहतर है कि वो कैसे एग्ज़ामिन करती है, हमको कैसे देखती है। लेकिन हम लोगों ने, मुझे लगता है कि जो है सफाई के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी रैंकिंग हमारी हुई है, और यूपी में जो है एक अच्छा रैंक हमें प्राप्त हुआ, आप लोगों ने देखा ही होगा। इसलिए जो है मुझे लगता है कि काफ़ी सक्सेसफुल हम लोग रहे हैं। और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं विकास के दृष्टिकोण से, उसमें भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। और उसमें भी आपने देखा होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारतवर्ष में 7वां स्थान गोरखपुर को मिला है। ये हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है, और ये पूरा जो गोरखपुर की जनता है उसके लिए ये बहुत बड़े संतोष की बात है। और उन लोगों के आशीर्वाद से ही सफाई और एयर क्वालिटी इंडेक्स जितनी भी चीज़ें आई हैं वो उनके सहयोग से ही और उनके आशीर्वाद से और उनके परिश्रम से ही ये संभव हो पाया। अगर आप सोचें कि केवल मंगलेश कुमार श्रीवास्तव या न केवल नगर निगम ये काम कर देगा तो ये संभव नहीं है। तो निश्चित तौर से जनता की सहभागिता, उनकी भागीदारी और उनका जब ये रुझान होगा कि जो हम अपने शहर को बेहतर बनाएं, तभी वो संभव है। और मुझे लगता है कि जनता को इसके लिए इसका क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए, और उन लोगों के दृष्टि से जो है काफ़ी अच्छा जो है हम लोग को मिला है। और आपको ध्यान होगा कि जो है गार्बेज फ्री सिटी के मामले में हमें 3 स्टार रेटिंग मिली है, जिसमें पिछले कई वर्षों से हम लोग प्रयत्नशील थे लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। तो 0 से सीधे 3 स्टार रेटिंग पे पहुंचना, मैं समझता हूं कि गोरखपुर की जनता इसके लिए बधाई की पात्र है। 2,14,000 से ज़्यादा वोट आपको मिले थे पिछले साल मई में, और वो 2,14,000 से ज़्यादा ना सिर्फ वो वोट था बल्कि उम्मीदें थीं। और जैसा मैं कह रही थी अभी इंट्रो में कि लोगों को साफ सुथरी छवि की ज़रूरत थी,
काम जो करप्शन का जिस तरीके की चीज़ जो पोजीशंस में लोग हो रहे हैं वो काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस वजह से आपको चुना गया। और जो अब 2-3 स्कीमें आपने बताई हैं वो जब आप धरातल पे आप मुझसे पूछ रहे थे कि मीडिया बताए तो ज़्यादा बेहतर है, जनता से भी बात की और मीडिया मैं खुद भी जब रोडों पे निकल रही हूँ तो स्वच्छता अभियान की जो बात हम करते हैं, खास तौर पर आपकी सक्रियता जो बढ़ी है, पहले हम लोग ये देखते थे कि डॉक्टर साहब के तौर पर आप काम कर रहे थे, लेकिन जो पोजीशन आपको मिली उसमें जो सक्रियता राजनीति में आपकी बढ़ी है उससे सुधार आया है। आने वाले समय में गोरखपुर को और कितना बदलने की जरूरत है, और खास तौर पर जब आप ये कह रहे हैं कि जनता की जो सहभागिता है वो भी उतना ही, जो क्या सपोर्ट कर रहे हैं लोग आपको? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे काम को सराहा। वो मेरा काम नहीं है बल्कि वो उस गोरखपुर की जनता का कार्य है, और गोरखपुर की जनता ने वो कार्य किया है, इसलिए वो उनको बहुत बहुत बधाई इस कार्य के लिए। और बिना जनता के सहयोग के संभव ही नहीं था। मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो है बिना केवल अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अगर उस कार्य को करूँगा या केवल नगर निगम या केवल सरकारी विभाग अगर कार्य करेगा तो वो कभी संभव नहीं है जब तक कि जनता उसमें सहयोग नहीं करती है। जनता ये मन बना लेगी कि हमें सड़क को साफ रखना है तो निश्चित तौर से साफ सुथरा रहेगा, और जनता कर रही है। इसीलिए हमें बताया ना कि गार्बेज फ्री सिटी के में हमें 3 स्टार रेटिंग मिली। प्रोग्राम को कैसे देख रहे हैं, जनता तक कैसे पहुंच रहे हैं, कैसे ये मेंटेलिटी चेंज करें कि ये शहर आपका है और आपको भी शुरुआत करनी पड़ेगी? नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं जहाँ भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि अपने भाषणों में जो है इसको इंक्लूड किया जाए, जिससे लोगों को ये बताया जाए कि भाई अपने शहर को साफ़ रखना है। ख़ास तौर से बच्चों के स्कूल में जब जाने पे मेरा एक पॉइंट ये ज़रूर रहता है कि भाई अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने घर को, जब आप अपने घर को साफ़ सुथरा बनाएंगे तो आपका मोहल्ला साफ़ होगा, मोहल्ला साफ़ होगा तो आपका शहर साफ़ होगा, शहर साफ़ होगा तो इस तरह से अगर सभी लोग जुट जाएंगे तो प्रदेश और देश भी साफ़ होगा। तो निश्चित तौर से साफ़ सफाई का जो वातावरण है वो घर से ही शुरुआत होती है, और जब तक इन बच्चों में हम एक आदत डाल देंगे कि जो है साफ़ सफाई के प्रति जागरूक रहना है तो निश्चित तौर से वो साफ़ सफाई के प्रति ध्यान रखेंगे। और मुझे लगता है कि बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि बच्चों के अंदर मैं कई बार अपने को जब देखता हूँ तो बच्चों के अंदर ये भावना दिखती है कि अगर उसने टॉफ़ी खाई तो इधर उधर नहीं फेंकते हैं, वो कहीं ना कहीं डस्टबिन में डालते हैं या फिर कहीं अभी उसको अपने हाथ में रखे रहते हैं और ऐसी जगह पर डालते हैं जहाँ उसका निस्तारण ठीक से हो पाए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित तौर से उनका सहयोग मिलता है। और इसी तरह से हम लोग आगे भी स्कूलों में और सामाजिक संस्थाओं में इस तरह के जो है विचार रखते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं और उनकी जो समस्याएं आती हैं। अभी हम लोगों ने इसी क्रम में जो है बहुत सारे, अगर आपने देखा हो, शायद आपके ध्यान में आया हो कि शहर में कई जगह और ख़ास तौर से जहाँ सोसाइटीज़ के बाहर जो है अंडरग्राउंड डस्टबिन बनाया है। उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसके ठीक बगल में बैठ के आप चाय भी पी सकते हैं, आप नाश्ता भी कर सकते हैं। मतलब इतनी उसका कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ इतनी साफ़ सफाई रहती है कि केवल उसके कूड़ेदान के अंदर चली जाती है और फिर जब वो भर जाता है तो वो जो है नगर निगम की गाड़ी आती है और इकट्ठा करके चली जाती है। तो इस तरह से वो योजना ऐसी है हम लोगों की कि वो हम लोग को उसको और एक्सटेंड करना है। कुछ सोसाइटीज़ के बाहर अभी लगाया है और एक आध जगह जनरल पब्लिक के लिए भी लगाया है, तो वो भी एक बड़ा कारगर उपाय है। और इसको हम चाहते हैं कि जो है पूरे शहर में इस तरह के अंडरग्राउंड डस्टबिन्स बन जाए, जिससे जो है ऐसे कूड़ा पात्र जो अंडरग्राउंड रहेंगे तो वो बाहर जो है बिल्कुल गंदगी कहीं दिखेगी नहीं। और वो इधर उधर, जैसे आपने कहा ना कि जो है अगर बाहर कोई डस्टबिन हो तो कई बार जानवर गिरा दिया और उसको फैला दिया तो फिर वो पूरा फैल जाता है वातावरण में। तो वो सारी चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों से हमें बड़ा बचाव मिलेगा। और मैं लोगों से जो उनके आसपास हैं अभी, उनमें मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा, उनसे मेरी विनती होगी कि जो है वो अपने जो अंडरग्राउंड डस्टबिन्स बने हैं उसमें ही डालें, जिससे जो है अपना शहर और साफ़ सुथरा रहे। एक तो ये योजना आपने बताई, और एक आजकल बहुत गोरखपुर में चला हुआ है, बहुत पॉपुलर हुआ वो योजना कि मार्केट प्लेसेस पे पिंक बस खड़ी हो रही है जहां पर वुमेन्स की फैसिलिटीज़ है। चाहे ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, टॉयलेट का एरिया है, उसमें एक छोटा सा बॉक्स कैफेटेरिया का बनाया गया है और वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, इंडियन टॉयलेट्स हैं। इस आइडियाज़ को कैसे देखते हैं, और गोरखपुर को में खास तौर पर महिलाओं को कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी मार्केट प्लेसेस पे? देखिए, मार्केट प्लेसेस में कोई भी महिला जाती है तो वो अगर मान लीजिए वो 2-4 घंटे अगर वहाँ रहती तो वो बेचारी कहाँ जाए, तो निश्चित तौर से उसके लिए एक बहुत बड़ी उपयोगी चीज़ ये सिद्ध होगी। और हम लोगों ने देखा कि जैसे यूनिवर्सिटी के पास
सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो अंदर तो ठीक है उनके कैंपस के, लेकिन बाहर जो एक बच्चों का भीड़ निकलती है वो स्पेशली जो गर्ल्स वो कहाँ जाएं। तो निश्चित तौर से ये जो पिंक बसेस की हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सोचा, तो मैं समझता हूँ कि अभी हम लोग उस पर रिव्यू ले रहे हैं कि कितनी उपयोगी हो रही है। और अगर पे खड़ी है, हाँ, कई नौका विहार पे एक खड़ी है और बीच में ये सेंट एंड्रूज कॉलेज के पास खड़ी थी। तो निश्चित तौर से वो उसका एक दो फायदे हैं कि एक तो जो देखिए जो हमारी बसेस कूड़ा कबाड़ा हो गई थी और वो चलने में मतलब यात्री ढोने में दिक्कत हो रही थी, तो उसको लाइट मूवमेंट हम लोग कर सकते हैं और कहीं भी ले जाके खड़ी कर सकते हैं। मान लीजिए वो मेले में जो जिस तरह की भीड़ भाड़ होती है वहाँ पे अगर 2-4 लगा दिए गए तो निश्चित तौर से वो बड़ा एक उपयोगी सिद्ध होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग चले थे कि जो हमारी बसेस ख़राब हो गई हैं उनको थोड़ा पेंट करा के उनको अच्छा स्वरूप दे के और मार्केट प्लेसेस में रखे जाएं, जिससे जो है लोगों को देखने में भी अच्छा लगे और उसकी उपयोगिता भी उनके लिए सिद्ध हो। आखिरी सवाल, क्योंकि राजनीति का माहौल चल रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, कैसे देखते हैं भाजपा की क्या स्थिति है इस चुनाव में? देखिए, मैं उसके लिए बहुत बेहतर नहीं हूँ। हमसे तो आप नगर निगम के सवाल पूछे तो मैं बहुत सारी चीज़ें और बताऊँ कि जो है अभी हम लोगों ने एनटीपीसी का आपने देखा होगा, आपके ध्यान में होगा कि एनटीपीसी से हमारा करार हुआ है जिसमें पूरा गोरखपुर और आसपास की जगहों का भी लगभग 500 टन कूड़ा प्रतिदिन उसका निस्तारण किया जाएगा। और वो भी ये सर्विसेज एनटीपीसी हमको गोरखपुर के लिए 30 वर्षों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने जा रही है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि उससे ग्रीन चारकोल बनेगा, जो वातावरण में का जो प्रदूषण है उसमें कहीं मतलब उसकी वो नहीं होगा कि उसकी वजह से कोई प्रदूषण हो रहा हो। तो प्रदूषण रहित माहौल देने के लिए अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट और लिया है। इन चीज़ों पे आप बात करिए, क्या लोग सब भाजपा की स्थिति सर, ऐसा कहा जा रहा है आपकी बार 400 पार। मंगलेश जी को क्या लगता है, गोरखपुर से क्या लग रहा है? ये गोरखपुर में हम लोग ने इतना काम किया है और इतना कर रहे हैं कि मेरे नाम पे नहीं, गोरखपुर में नहीं। देखिए, काम जिस तरह से काम होते हैं उसके नाम पे, और योगी जी ने जिस तरह से इस शहर को सजाया संवारा और उनकी प्रेरणा हम लोग को मिलती रहती है। वो बार बार कहते थे कि जो है, मैं एक आप छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो बार बार कहते थे कि आप ये इस पे सोचो कि गोरखपुर का जो भी पानी, आपके नालियों का पानी नदी में जाता है वो कैसे साफ होकर जाए, ना कि जो है दूषित पानी जाए। उस दिशा में हम लोगों ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। और हम लोगों ने 8 जो चैनल्स, जो 8 बड़े नाले जो है जो नदी में गिरते थे, उनको हम लोग जो है फाइटोरेट के माध्यम से, जो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, इसमें एसटीपी में करोड़ों का खर्चा होता था और उतना इफेक्टिव बिजली भी खर्च होती थी, मेंटेनेंस बहुत होता था। और मतलब उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होगा। और उसकी वो करते करते हम लोग जो है फाइटोरेट के माध्यम से कार्य चल रहा है। और आपको बहुत इलेक्शन के बाद ही हम लोग ये खुशखबरी देंगे कि जो है सारी ये 8 चैनल्स जो है वो हमारे नदी में एकदम साफ़ सुथरा पानी जा रहा है, जो कि जो है प्रदूषित पानी का वातावरण वहाँ न पहुँचने पाए। और अगर ये सारी चीज़ें हमारी ये 8 कंप्लीट करने के बाद फिर हम और पे भी कंप्लीट करेंगे। और जो 400 पार की बात आपने की, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और मोदी जी के और योगी जी के कार्य ऐसे हैं कि योगी जी तो मुझे लगता है कि 80 में 80 सीटें इनकी आने वाली हैं और कहीं कोई संशय नहीं रह जाता है। और बाकी भले कोई अगर आपका कैंडिडेट कोई 19-20 हो, लेकिन वो योगी जी के कार्यों की वजह से निश्चित तौर से जो है 80 की 80 सीटें तो यूपी में और 400 पार तो आराम से हो जाएगा। मुझे ध्यान आता है कि अभी जो है इनकम टैक्स की बिल्डिंग में जो है जब इनाग्रेशन करने निर्मला सीतारमण जी आई थी, तो उन्होंने कहा कि जो है मुख्यमंत्री जी को लखनऊ में मिलना बड़ा कठिन है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि मिलना ये होता है कि वो जहाँ रहें वहीं हम पहुँच जाएं। और वो उनको लगता है कि साल भर में हर शहर का चक्कर जरूर एक ही नहीं कई बार लगा जाता है। तो वही चीज़ है कि जो योगी जी के जिस तरह से कार्य हैं, आप देखें, लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो विकास के कार्य हों, चाहे वो सौंदर्यीकरण का कार्य हो, या अभी उन्होंने एक कार्य बहुत बड़ा लिया है
मैं यूँ तो गिनाने चले तो हमें लंबी एक फेहरिस्त मिला करके विकास के नाम पर इस बार वोट भी पड़ेगा और विकास है। लिस्ट लंबी है, जैसा सर ने कहा। 2-4 स्कीमें भी इन्होंने बताई कि योजनाएं जो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं गोरखपुर में, जो आपको धरातल पर दिख रही हैं। जैसा मैंने बताया कि जो खराब पड़ी बसें थी उनको रेनोवेट करके वापस से उनको एक ऐसी मार्केट प्लेसेस पे रखा गया है जहां अब नौका विहार आप जा रहे होंगे तो वहां पे आप देख रहे होंगे कि वो बस खड़ी है। सेंट एंड्रयूज के पास बस काफी दिनों तक खड़ी थी। ऐसे ही चिन्हित किए गए हैं कुछ जगह जहां पर वो बसेस खड़ी की जाएंगी। स्वच्छता की बात कर रही थी मैं कि चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि गोरखपुर में स्वच्छता कितना ज्यादा बढ़ा पाएंगे मेयर साहब, लेकिन जब 2,14,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था। और उस पे अभी क्योंकि 1 साल का कार्यकाल होने वाला है, मई में पूरा होगा सर का, जो स्कीमें हैं, जो योजनाएं हैं, एनटीपीसी की बात की सर ने, सब कुछ पेपर पे है और भविष्य का जो गर्व है उसमें कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं कि गोरखपुर खासतौर पर बदलाव के राह पर चलेगा और विकास जो बात कही जा रही थी 2014 से लेकर के अब फिर से चुनाव आने वाले हैं लोकसभा चुनाव के, तो फिर किस तरीके से विकास के नाम पर वोट पड़ेगा या फिर मुद्दे कुछ और भी होंगे। गोरखपुर का क्या माहौल है, गोरखपुर का मूड क्या है, कैसे पता चलेगा, सब कुछ बताएंगे मेयर साहब को। आज सुना आपने, क्योंकि योजनाएं सब कुछ है और किसको जनता वोट करेगी और नगर निगम कैसे काम करता है, सब कुछ फीडबैक आपसे भी लेंगे। बने रहिए एनवी भारत के साथ। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।